राधे राधे सभी को। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, अब समर सीजन चल रहा है, ये सभी को पता ही है। तो समर सीजन में लेडीज का एक फेवरेट आउटफिट होता है काफ्तान। इसमें हम शॉर्ट काफ्तान टॉप भी बनाते हैं, अपनी लॉन्ग कुर्तीज वगैरह भी बनाते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से ये मेरा काफ्तान है, आप देख पा रहे हैं, मैंने काफ्तान ही डाला हुआ है ये। तो हम काफ्तान की लेंथ कितनी बनाएं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें शॉर्ट बनानी है, लॉन्ग बनानी है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही इसका मेजरमेंट लेना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है काफ्तान बनाने में, कि हमें काफ्तान की ये जो विड्थ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा हमारा ये फैब्रिक है वो हमें चौड़ाई का लेना है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की आती है। एक तो उसका सिंपल सा रूल ये होता है कि जो हमारे कपड़े की विड्थ होती है हम उतना ही कपड़ा इसमें ले लेते हैं और बना लेते हैं। एक काफ्तान होता है कि मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस ये हमारी इसकी लेंथ है और ये हमारे कपड़े की विड्थ है। जो हमारी नॉर्मली 40-42 इंच का जो हमारा फैब्रिक होता है वो हमारी लेंथ है। तो एक तरीका तो होता है कि हमने फैब्रिक को लिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया, ये हमारी लेंथ निकल गई, जितनी हमें लेंथ चाहिए थी उतना हमने ये फैब्रिक ले लिया। अगर जो हम शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट टॉप बना रहे हैं, तो हम 2 मीटर के फैब्रिक को लेकर इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से हमारा ये शॉर्ट, हमारा जींस के ऊपर पहनने के लिए हमारा ये शॉर्ट टॉप रेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी वेट्स निकल गई। इसको हम चारों तरफ से यहाँ से इसके हम वो फोल्ड कर देंगे, सेम इसकी रेडी कर लेंगे और बीच में नेक बना लिया। ये साइड में हमने अपनी फिटिंग की स्टिच कर दिया और हमारा ये टॉप रेडी है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे नॉर्मल फैब्रिक की, जिसका नॉर्मल पन्ना 40-42 इंच का होता है। एक होता है हमारा बड़े घेर का पन्ना, जिसमें 1.5 मीटर या 1.25 मीटर का पन्ना आता है, 60 इंच का, जो जिसमें हमारे ये कपड़े की चौड़ाई आती है। उसमें से हम अपना कितना ये लेंथ, ये सॉरी चौड़ाई कितनी ले। दूसरा कि हम कितना इसमें हम फैब्रिक ले, जिससे कि हमारे, जैसे मैंने ये पहना, ये देखिए मेरी हाफ, ये अगर जो हम देखेंगे इसमें से मेरी हाफ स्लीव जितनी इसमें से लेंथ निकली हुई है, ठीक है। तो एक ये होता है कि हम कितनी चौड़ाई ले, कि हमें इतना ही हमें इसका ये चाहिएगा मेजरमेंट अपने स्लीव्स का, ज़्यादा जिसकी स्लीव्स ना निकले, छोटी स्लीव्स ना निकले, तो वो हमें कितना कपड़ा लेना है, एक ये हमारे दिमाग में डाउट आता है। हम अगर जो छोटी बच्ची का किसी का बना रहे हैं, उसके लिए हमें कितनी चौड़ाई लेनी है फैब्रिक की, इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी कंफ्यूजन को सॉल्व करने का बस एक छोटा सा तरीका है। आप अपना शोल्डर मेजर कीजिए, कितना है आपका शोल्डर मेजर। मान लीजिए आपका शोल्डर आया 14 इंच का। तो जब हम कपड़े को, किसी भी कपड़े को कट करते हैं, तो जैसे ये हमारी लंबाई है, लंबाई में से इस तरह से हम इसको फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, तो हम यहाँ से अपनी ये शोल्डर लेते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे 7 अपना शोल्डर ले लिया, 7 इंच का हमारा शोल्डर आ गया। उसके बाद हमें अपने बाजू की लेंथ कितनी लेनी है, मान लीजिए हमें अपनी बाजू की लेंथ लेनी है 10 इंच की, तो 7 में हम 10 प्लस करेंगे 17। तो हमारा ये यहाँ तक फैब्रिक होना चाहिए 17 इंच का। उसके बाद हमें इसमें वो सिलाई भी करनी है साइड में, तो हमारा 1 इंच फैब्रिक उसके लिए आप ऐड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये टोटल, यानी कि हमें चाहिए 38 इंच का फैब्रिक। इधर से 38 नहीं है, 37 हो, कोई बात नहीं, 37 भी एक बार को चल जाएगा, क्योंकि 1 इंच जब ऊपर नीचे होता है तो ज़्यादा उसमें पता नहीं चलेगा काफ्तान में। तो इस तरह से हमें अपनी ये इधर से शोल्डर विड्थ और फिर
स्लीव्स की लेंथ, हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें कितना चाहिए। उन दोनों को प्लस कीजिए और ये इधर से हमारी इसकी लेंथ निकल जाएगी कि हमें फैब्रिक की ये ब्रॉडनेस कितनी चाहिए, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को देखना है कि हमारी जो लेंथ, ये इसके कपड़े की चौड़ाई है वो कितनी चाहिए। ये हमारा शोल्डर प्लस हमारी स्लीव्स लेंथ। ठीक है, तो यानी कि ये जिस तरह से ये हमें अपना ये मेजरिंग टेप लेना है। ठीक है, इधर से हम बैक से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। ये हमारा आ गया, जैसे देखिए मेरा 15 इंच पर, सॉरी ये मेरा 15 इंच है, देखिए। ठीक है, 15 में फिर मैंने अगर जो हम इधर से अपनी ये लेंथ इस तरह से मैं मेजर करती हूँ तो ये देखिए मेरी कितनी है, इधर से 9 इंचेस। तो 9 प्लस 9 18 हो गया। 15 में हम अपना 9 ऐड कर देंगे। जिस तरह से ये मेरा 15 है, 15 में इधर से मैं अपना 18 प्लस कर दूंगी, तो ये मेरा आ गया 33। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मुझे मेरे फैब्रिक की ब्रॉडनेस जो है वो 33 चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें मुझे 1 इंच सिलाई के लिए भी मार्जिन चाहिएगा, 34। तो अब मेरा ये 33 या 34 इसकी ब्रॉडनेस होनी चाहिए फैब्रिक की। ये तो होगी हमारी कैलकुलेशन कि हमें किस हिसाब से अपने इसकी ब्रॉडनेस चाहिए। सेम यही फॉर्मूला हमें अपने छोटे बच्चों के लिए जब हम बनाएंगे काफ्तान, किसी भी छोटी बेबी के लिए, बच्चे के लिए हम जब काफ्तान बनाएंगे उसमें भी हमें यही रूल फॉलो करना है कि हम पहले उस बच्ची का पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे कि उसका शोल्डर मेजरमेंट कितना है, और फिर उसके स्लीव्स की लेंथ लेंगे कि उसके स्लीव्स हमें कितने इंच की रेडी चाहिए। फिर शोल्डर मेजरमेंट में स्लीव्स की दोनों साइड की लेंथ को प्लस करके हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे छोटी बेबी का भी मेजर निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए किसी छोटी सी बच्ची का अगर जो हम ले रहे हैं उसका 11 इंच या 12 इंच का हमारा शोल्डर आया है बेबी का, तो ये इधर से जैसे हमने ये शोल्डर मेजरमेंट ले लिया, अब उसकी स्लीव्स की लेंथ हमें मान लो बनानी है 5 इंच की। तो एक साइड की 5 इंच हो गई, दूसरी साइड की 5 हो गई, 5 और 5 10 इंच। तो अब हम इस ये जो हमने इधर 12 इंच लिया है उसके अंदर हम 10 इंच प्लस कर देंगे, तो वो हमारा आ गया 22। ठीक है फ्रेंड्स, 22 में अब हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे, 23। यानी कि 22 से 23 हमारी इसकी ब्रॉडनेस चाहिए। हम अगर जो किसी छोटी बच्ची का बना रहे हैं जिसका शोल्डर 11 या 12 इंच का है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने इसकी विड्थ डिसाइड करनी होती है कि हमें इसकी विड्थ जो है वो कितने इंच की हमें चाहिए जो हमारे लिए सफिशिएंट होगी। तो जब हम 60 इंच या ये इस तरह से 58 इंच के पन्ने से अगर जो हम अपने लिए काफ्तान बना रहे हैं तो उसमें ये नहीं करना कि ये अगर जो हमारा 1.5 मीटर का हमारा ये पन्ना है उसको हमने पूरे फोल्ड कर दिया और फिर बना लिया और फिर वो इस तरह से हम समझिए तो हमें इस तरह से हमें उसकी जो ब्रॉडनेस है वो नहीं बनानी। हमें अपना ये मेजर करना है कि हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी हमें इस पर लेंथ सफिशिएंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी चौड़ाई लेनी है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया क्लियर कि हमें इसकी ये जो ब्रॉडनेस है वो कितनी लेनी है। दूसरी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हम इसके नेक की कटिंग कैसे करें, क्योंकि काफ्तान बनाना है। मान लीजिए एक तरीका तो ये होता है कि जिस तरह से हम कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम 2 पार्ट लेते हैं, एक फ्रंट का पार्ट एक बैक का पार्ट, और बीच में से हमारे यहाँ पर जॉइंट आता है शोल्डर में। एक तरीका तो होता है ये काफ्तान बनाने का, उसमें फिर पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में सिलाई का एक जोड़ आएगा। ये देखिए मेरी इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई स्टिच नहीं है सेंटर में, आप देख पा रहे हैं। तो मेरा ये जो है वो मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है कि जैसे ये मेरा फैब्रिक है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और सेंटर में मैंने इसका ये नेक बना दिया। एक तो तरीका होता है ये, एक तरीका ये होता है कि अलग अलग हमने पीस लिए हैं, तो एक पीस ये फ्रंट का हो गया, एक पीस
एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया। फिर उसमें हम जिस तरह से कुर्ती में नेक की कटिंग करते, फ्रंट की और बैक की नेक की कटिंग करी, और फिर वो नेक रेडी किए पहले हमने, और फिर उसको फिर इधर से लेकर इधर तक पूरा स्टिच किया, इधर से लेकर इधर तक पूरा स्टिच किया। एक तरीका होता है ये फ्रेंड्स, ठीक है। अब कई फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न ऐसा होता है कि उसमें हमें इस तरह से ही वो बनाना पड़ेगा डिजाइन, कि हमें दोनों पल्लों को अलग अलग कट करना होगा, फ्रंट के और बैक के, और तब उसमें हमें उसको वो पलट कर कपड़े के डिजाइन को एक तरह से सिमेट्रिकल हमें वो बनाना होगा, ठीक है। तो उसमें हमें यही वाला पैटर्न फॉलो करना है कि फ्रंट और बैक का हमें अलग अलग कट करना है, और फिर ये बीच में इधर हमारे स्टिच आएगा ही आएगा। एक फैब्रिक होता है कि जिसमें हमारा पैटर्न ऐसा है कि उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, या प्लेन फैब्रिक है कि उसमें हमें ये जोड़ लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह से भी देखिए, ये फैब्रिक का डिजाइन ऐसा है कि इसमें मुझे सेंटर में सिलाई देने की जरूरत नहीं थी। तो इसके लिए दिक्कत ये आती है कि ऐसे फैब्रिक में हम गला किस तरह से कट करें, हमें समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इसमें गला कट करने के लिए जिस तरह से हमारे फैब्रिक है, ये फैब्रिक की हमारी चौड़ाई है, ठीक है, और ये हमारी इसकी लंबाई है। तो हमें क्या करना है, फैब्रिक को ओपन करना है और उसको हम इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हाफ में फोल्ड कर दिया, ये हमारा आ गया सेंटर। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये हमारा सेंटर निकल गया। अब कभी कभी ये होता है कि फैब्रिक में तो ये इस तरह से हमारी क्रीज नहीं बनेगी। बहुत से फैब्रिक ऐसे है, जैसे भी ये फैब्रिक है, इसमें मेरी क्रीज नहीं बनेगी। तो अब हम इसमें क्या करें, ऐसे फैब्रिक में हम निशान कैसे लगाएं। चौक से निशान लगाते हैं जब हम, तो कई बार फैब्रिक का जो निशान होता है वो हमारा इरेज हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से लिया हमने, ठीक है, सेंटर में हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखिए, कट देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह से हम सेंटर में कट लगाएंगे, ये हमारा सेंटर निकल कर आ गया फैब्रिक का। अब हमें इस पर गला ड्रॉ करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, कपड़े को हम लेंगे और इधर सेंटर में जो हमारा निशान लगा है वहां से लेकर ये जो हमारा ये यहाँ तक का जो सेंटर बनेगा, इधर से आप इसके विड्थ चेक कर लीजिए कितनी है, इधर से विड्थ चेक कीजिए और यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए, ठीक है। और फिर सेंटर में एक इधर लाइन लगा लीजिए, ठीक है। बहुत से फैब्रिक ऐसा होता है जिसमें क्रीज बन जाती है, और जो फैब्रिक में क्रीज न बने यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए, ठीक है। लाइन लगने के बाद ये हमारा सेंटर आ गया है, इधर से हमने इसको फोल्ड कर दिया, ये हमारा हाफ फैब्रिक इधर आ गया है, हाफ, ये देखिए हाफ हाफ हो जाएगा हमारा फैब्रिक इस तरह से, ठीक है। इधर से इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, तो ये हमारा हाफ हाफ फैब्रिक हो गया। अभी इस तरह से हमारी लेंथ है, ये एक पार्ट की लेंथ ये हो गई, एक पार्ट की लेंथ ये हो गई। अब इस पे हमें करना है अपना नेक ड्रॉ। जो भी शेप आपको चाहिए वो इस पर नेक ड्रॉ कर लीजिए। जैसे देखिए, ये मैंने इस पर नेक ड्रॉ किया, ये बैक की है, ये मेरी ये सिंपल जीरो नेक, और फ्रंट का ये मैंने जैसे इस पर वी नेक ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट के नेक की एक साथ ही हमें इस पर वो ड्रॉ करना होगा। यहाँ से हमें इस अपनी जो विड्थ है वो लेनी है, कितने इंच पे हमें गला बनाना है, 3 इंच पे बनाना है, 2.5 पे, जितने पे आपको नेक बनाना है। छोटे बच्चों का भी इसी तरह से बनेगा और बड़ों का भी ऐसे ही बनेगा। अगर जो हमारा फैब्रिक ऐसा है जिसमें हमें फ्रंट बैक में कोई वो दिक्कत नहीं है कि वो हमारा डिजाइन जो है वो बैक में उल्टा हो जाएगा, फ्रंट में सीधा, इस तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हमें इस तरह से ही बनाना है। फोल्ड कर दिया। अब इधर से हमने इधर से ये अपने नेक की विड्थ लेनी है, जितना बड़ा हमें बैक का नेक बनाना है या जो भी हमें पैटर्न बनाना है वो बनाइए इस पर। और फिर इस तरह फ्रंट में भी अपना जितना आपको इसके मेजर चाहिए, 7 इंच का बनाना है, 8 इंच डीप बनाना है, 6 इंच डीप बनाना है, जितना आपको नेक की चाहिए ब्रॉडनेस और ये डीपनेस, उसके अकॉर्डिंग आप इस पर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने ये इस पर देखिए वी नेक ड्रॉ किया है। अगर जो मैं इसको कट करती हूँ, ये देखिए नेक कट करने के बाद मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पर से ये नेक की शेप कट किया है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये इसको अगर जो मैं खोल के दिखाती हूँ,
तो ये देखिए मेरा ये वी शेप है। इसको मैं अगर जो ये सेंटर था, सेंटर को हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से मेरा वी शेप नेक बन जाएगा। देखिए इस पर मैंने ये कट किया है, ठीक है। ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। और अब मैं इसको जब इस तरह से फोल्ड करूँगी, ये देखिए ये मेरा बैक का नेक है जो मैंने जीरो नेक बनाया है। ये गोलाई में आप देख पा रहे हैं इधर से, ठीक है। और ये इधर मेरा ये फ्रंट का भी नेक देखिए वी शेप है, ठीक है। इसको मैं आपको अगर जो पूरा खोल कर दिखाती हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से नजर आ रहा है ये। अब हमें इसकी स्टिच कैसे करनी है, सेम वैसे ही कि हमें एक स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल हमें कपड़ा ले लेना है एक, उस पर हमें अगर जो हम पेस्टिंग वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हम पेस्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमने नेक की कटिंग करी है, यहाँ पर हम अपने उसको फैब्रिक को यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, ठीक है। और फिर जिस तरह से हम सिंपल वो जो गले बनाते हैं कि स्टिच किया और फिर सेंटर का पार्ट जो होता है वो हम निकाल देते हैं और फिर अंदर की तरफ उसको फोल्ड करके हम ये नेक रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा ये नेक हमारा बन जाएगा। तो इसमें देखिए हमें यहाँ पे सेंटर में अब सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम अपना नेक भी रेडी कर लेंगे। ये मेरा जो नेक है ये इसी पैटर्न से मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए इसमें मेरे कोई ये नहीं है, इसमें देखिए कोई किसी तरह की कोई आपको स्टिच नजर नहीं आएगा। ये सेंटर में मैंने अपना नेक रेडी किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात हो गई हमारी नेक की। हमारे विड्थ हमें कितनी लेनी है कपड़े की, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। हमें नेक किस तरह से बनाना है ये हमारा क्लियर हो गया कि नेक की कटिंग हमें किस तरह से करनी है। अब बात आती है साइड की, जो ये हम फिटिंग लगाते हैं वो हमें फिटिंग कितने इंच पर लगानी है, क्योंकि जो हमारी काफ्तान होता है ये पूरा ऊपर से तो स्टिच नहीं होता। ये देखिए इसमें ये यहाँ पे हमारा ये पार्ट ओपन होता है, ठीक है। ये हमें सेंटर में स्टिच लगाना है, वो हम कैसे लगाएं, तो उसको करने के लिए जैसे हमने ये नेक बना लिया है अपना, क्योंकि नेक रेडी करने के बाद ही हमें इसकी अब ये जो हमें फिटिंग का निशान है वो लगाना है, ठीक है। हमें साइड से पहले ही हमें रेडी कर लेनी है स्टिच लगाकर, या आपको यहाँ पर कोई लेस वगैरह लगानी है आप वो भी लगा सकते हैं। नेक पर कोई लेस वगैरह लगाकर आपको डिजाइनिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। ये तो मैंने इस पर आपको सिंपल नेक काट कर बताया है। आप इसी तरह से इसमें आपको कोई कॉलर वाला नेक बनाना है या और कोई पैटर्न करना है आप वो भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए एक तो तरीका होता है कि आप कपड़े को इसी तरह से आप सामने पूरा ऐसे इक्वल फोल्ड करके ऐसे रख लें। ऐसे रखने के बाद फिर आप ये सेंटर जो हमारा यहाँ पर है उस सेंटर से आप मेजर करते हुए आप इस साइड और फिर इस साइड में आप निशान लगाए। एक तरीका हो गया ये, एक तरीका हो गया कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास हाफ निकल कर आ गया कुछ इसका, ठीक है। अब आप यहाँ से अपना मेजर लेंगे। अब वो हमें जो सिलाई है वो कितने इंच पर हमें लगानी है, अब ये पॉइंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ये आर्म होल कितने इंच का है। एक जैसे कुर्ती जो होती है, हम कुर्ती में नॉर्मल जो अपना ये शोल्डर आर्म होल लेते हैं, वो अगर जो हम फिटिंग वाली कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें हम 6.5 6.25 इस तरह से हम अपना 6.25 ये लेते हैं इधर से आर्म होल, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा ये है इसमें किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं आएगा, इसमें ये कोई इस तरह से उरेब में मतलब कि बाइस्ट नहीं जाएगा हमारा शोल्डर। तो इसमें हमें जो शोल्डर की जो लेंथ है वो हमें कुर्ती के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। तो हम ये यहाँ पर 7 इंच नहीं लेंगे, यहाँ से हम ऊपर से यहाँ से पहले हम अपना यहाँ से शोल्डर का निशान लगा लेंगे। शोल्डर मान लीजिए हमारा 7 इंच पर है तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से फिर हम अपना ये शोल्डर हमें कितना डाउन लेना है वो देखेंगे। नॉर्मल जो हम शोल्डर डाउन लेते हैं वो 7.5 से 8 इंच डाउन लेते हैं नॉर्मल साइज के लिए फ्रेंड्स, ठीक है।
तो हम यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ से 8 इंच पर हमें डाउन लेना है अपना शोल्डर जो हम सिलाई अपनी ख़त्म करेंगे वो यहाँ पर हम 8 इंच पर मान लीजिए हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ऊपर से यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे 8 इंच का, ठीक है। फिर इधर से फिर हम अपना वो जो हमारे नॉर्मल हम निशान लगाते हैं, पहले यहाँ से हम अपना बस्ट का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाएंगे और फिर अपना हिप का निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ से जैसे हमने 8 इंच नीचे से यहाँ से इस तरह से ये वेस्ट लाइन तक अपना निशान लगाया, फिर हिप तक निशान लगाया। बस हमें ये ही एक स्टिच लगाना है हिप तक, ठीक है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से हम ये टर्न करेंगे, इधर भी वो 8 इंच नीचे, इधर से फिर ये हमारा बस्ट का, फिर वेस्ट का और फिर हिप का इधर तक हमने इस पर निशान लगाया और हमने स्टिच कर दिया यहाँ तक ही, बस जहाँ तक हमारा हिप आया वहाँ तक ही। ये हो गया हमारा शॉर्ट टॉप का, ठीक है, कि हमें बस हिप तक ही हमें इस पर स्टिच करना है और फिर नीचे का हमारा ये थोड़ा सा ये इस तरह से ओपन रहेगा, लूज रहेगा। क्यों? जिससे कि हम जब इसको पहनेंगे तो हमारे पास नीचे से ये थोड़ा सा लूज होगा तो वो हमें पहनने में इजी रहेगा। तो जो हम शॉर्ट टॉप बनाएंगे उसमें हम इस तरह से अपनी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से। यही अगर जो हमारा लॉन्ग कुर्ती है तो लॉन्ग कुर्ती में अब हम कितना ओपन रखें कि हम उसको आराम से पहन सके। तो जिस तरह से हमने अपना ये लिया है, ये मान लीजिए हमारी लॉन्ग कुर्ती है, तो ये जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर हिप आ गया, तो हिप से हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, 4-5 इंच नीचे जाएंगे और फिर हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। ये हमारी लॉन्ग कुर्ती की स्टिच हो। तो इस तरह से हमें अपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप काफ्तान की सिलाई को लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमें अपना काफ्तान किस तरह से बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये सारे टिप्स पहले से पता थे या नहीं। आप कमेंट में मुझे इस बारे में बताइएगा जरूर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप्स पता चलती रहे। कपड़ों के किस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ रेडी करना है, कपड़ों की कटिंग करते वक्त हम किस तरह की गलतियां करते हैं उनको हम दूर कर सके। अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।